साईं की बात। बच्चे, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दुआएं मांगते हो मेरे बच्चे, और वो तुमसे अपशब्द कहकर चला जाए, तुम्हें समझे नहीं तो सुनो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना, ऐसे लोगों के साथ रहना क्या फ़ायदा, ना घर में भी ऐसे, बाहर भी ऐसे। जिन लोगों के लिए तुम अच्छा सोचते हो वही लोग तुम्हें अपशब्द कह के चले जाते हैं। तुम्हारी अच्छाइयों का कभी उन्हें कदर नहीं हुई, कभी उन्हें अहमियत नहीं हुई, कभी वो तुम्हें समझ ही नहीं पाए। तो सोचो, क्या वो इंसान इंसान है मेरे बच्चे? नहीं है। वो इंसान तो अपने मतलब के लिए है मेरे बच्चे, सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो सच के लिए खड़े हो जाए। तुम समझ रहे हो? और ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में ना हमेशा दुख, दर्द, परेशानी होती है मेरे बच्चे। और तुम जैसे बच्चों की ज़िंदगी में सुकून होता है, जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो, जब तुम्हारा बाबा अपने पाँव में घुंघरू पहन के नृत्य करेगा ना मेरे बच्चे, तो देखना, जो मेरे घुंघरू की ध्वनि होगी ना मेरे बच्चे, तेरी ज़िंदगी में इतनी मधुरता भर देगी। वो धुन तेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी मेरे बच्चे, एक नई दिशा दिलवा देगी। खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा तेरे घर पर, तू देखना मेरे बच्चे। और तेरे घर में ऐसे लोग हैं ना जो 24 घंटे मायूस रहते हैं, उनकी शक्ल हमेशा मुरझाई हुई रहती है, वो कभी खुश रहना चाहते ही नहीं हैं, ना तुम्हें रहने देते हैं, और तुम्हारी खुशियों को देखकर जलते हैं। तो सुनो, वैसे में ना मैं तुम्हें इतनी सारी खुशियाँ देने वाला हूँ कि तुम खुद से इतनी खुशी मनाओगे ना, मैं तुम पर इतना सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ, इतना ज़्यादा कि तुम खुशियाँ खुद से मनाओगे। और इस चीज़ की मैंने तैयारी कर ली है मेरे बच्चे। अब तेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी जिसे तुम खुद मनाओगे, और तेरे घर पे मैं आऊँगा खुद तेरे खुशियों में शामिल होने। तेरा बाबा आएगा मेरे बच्चे, और देखना तुम्हारी ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगी कि तुम्हें खुद महसूस होगा, खुद ये महसूस होगा कि हाँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और तुम पिछली ज़िंदगी को उठाकर भी देख सकते हो कि तुम्हारी पहले की ज़िंदगी क्या थी और अब की ज़िंदगी क्या है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें ताने दे, कोई गलत शब्द कहे ना, तो समझ जाना कि वो तुमसे जलते हैं, तुमसे ईर्ष्या करते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि अगर वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना मेरे बच्चे, तुमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो चिंता मत करो, ऐसे लोगों से तुम दूरी बना कर रखो। अगर वो जिस रास्ते से जाए ना, उस रास्ते को ही बदल दो। देखो, लड़ने झगड़ने की बात नहीं मेरे बच्चे, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे इंसान के मुंह लगकर क्या फ़ायदा मेरे बच्चे? अपना समय व्यर्थ करना है ना, तो क्यों करना है मेरे बच्चे? ऐसे इंसानों के लिए अपना समय क्यों व्यर्थ करना है? अगर तुम उनसे 2 कहोगे तो वो तुमसे 4 कहेंगे, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों में अभ्यास है। वो लड़ने झगड़ने में सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो, ज़रा सा तुम चिल्ला कर बात कर लो, ऊंची आवाज़ में बात कर लो, तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है। तुम चिल्ला नहीं सकते हो, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। तो वैसे में मेरे बच्चे तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ कि वहाँ से एक तरफ होके निकल जाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ऐसा कोई भी काम मत किया करो जो तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बन जाए मेरे बच्चे। तुम जाओ अच्छा करना, और हो जाए गलत मेरे बच्चे, नुकसान हो जाए तुम्हारा, तो जल्दबाजी में वैसे काम मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी सैर पर जाते हो ना, तो उस समय जाया करो सैर पर जब सब आसपास में लोग जगे हुए हों। तुम बिल्कुल अंधेरे में निकल जाते हो, ऐसे मत जाया करो मेरे बच्चे। जहाँ जितना शांति का माहौल होगा ना, वहाँ खतरा होगा। तो सुनो, वैसे में ना अपने घर पर योगा कर लिया करो, थोड़ी देर के लिए योगा करो। जब थोड़ा बहुत दिन निकलने लगे, लोग आने लगे ना, उस वक्त जाया करो मेरे बच्चे। थोड़ा घर से निकलते हो ना, तो सोच समझ कर निकला करो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना तुम? मैं तुमसे बहुत बड़ा भंडारा करवाने वाला हूँ, बहुत बड़ा मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों से होगा, तुम्हारे हाथों से मेरे बच्चे। और कुछ बच्चों से मैं शिक्षा की सेवा भी लूँगा, कुछ बच्चों को मैं शिक्षा दिलवाऊँगा तुमसे मुफ्त में, जिससे तुम उन्हें शिक्षा दो मेरे बच्चे, शिक्षा का दान दो। मैं तुमसे भी ये काम करवाऊँगा, करोगे ना मेरे लिए? और सुनो मेरे बच्चे, तुमसे एक बात कहूँ, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। तभी मैं तुमसे बहुत अलग अलग तरीके की सेवाएं लेता हूँ, अलग अलग आशीर्वाद भी तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे। और मैं बहुत तरह के तुम्हें मौके भी दूंगा ज़िंदगी में। ऐसे मौके आएंगे ना तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम देखते रह जाओगे। और रही सहनशीलता की बात, तो ये सहनशीलता है ना तुम्हारे अंदर, बस यही तुम्हें आगे लेके जा रही है मेरे बच्चे। इसी के कारण तुम आगे हो, क्योंकि तुम अन्य लोगों की
सोच से, अन्य लोगों की समझ से तुम बहुत अलग हो। और जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं ना, उनकी सोच तो तुमसे बिल्कुल मेल नहीं खाती है, बिल्कुल अलग हो तुम। क्योंकि तुम हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हो, हमेशा आगे से आगे काम करने की सोचते हो। तुम कभी किसी काम को सीखने के लिए मना नहीं करते, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते। सबसे इतना अच्छा व्यवहार रखते हो, कभी तुम्हारी ज़ुबान पर कड़वाहट वाले शब्द नहीं आते। तुम इतना प्यारा बोलते हो, सबकी मदद करते हो, सबके लिए आधी रात को खड़े हो जाते हो। तो मेरे बच्चे, तुम सबसे अलग हो अपने परिवार में, अपने घर के सदस्यों में। और इसी कारण तुम्हारी ज़िंदगी को मैं पलट रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है मेरे बच्चे। और तुमने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है मेरे बच्चे, कि तुमने तो मेरा दिल ही छू लिया मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारा काम करते हो, बहुत अच्छी सेवा की है तुमने। और सुनो, अंधकार तुम्हारे कमरे में नहीं मेरे बच्चे, उन लोगों के दिलों में है जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों को ना अपनी ज़िंदगी में जगह ही मत दो, बिल्कुल मत दो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी जगह तुम्हारे साईं के दिल में है। समझ रहे हो ना तुम? तुम्हारे साईं के दिल में तुम्हारी जगह है, और तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम्हारी जगह बहुत अलग है मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में मेरे बच्चे। और तुम्हें बेहतरीन जगह मैं दे रहा हूँ मेरे बच्चे, बेहतरीन। और तुम्हें कुछ नया सीखने को भी दूंगा, सीखोगे ना? और उसे सीखने के बाद तुम्हें बहुत आगे जाना है ना? तुम ना ध्यान नहीं कर रहे आजकल, तो मेरा ध्यान करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, मेरा ध्यान किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा स्थान पता है कहाँ है? तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है मेरे बच्चे, बहुत ऊंचा। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर तुमसे कोई कुछ कहता है ना, तो तुम हमेशा अच्छे से व्यवहार करते हो। तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। और यही चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत आगे ले जाती हैं मेरे बच्चे। तुम प्यार करते हो और प्यार तुम्हें मिलता है मेरे बच्चे, हमेशा। और तुम्हारे व्यवहार से ना लोग इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न, कि जो लोग बाहर वालों से अच्छे से बात नहीं करते, अच्छे से रखते नहीं है ना किसी से भी, वो तुमसे रखते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अलग हो, सबसे अलग। वो शायद उनकी किसी से नहीं बनती, बहुत अकड़ कर सबसे बातें करते हैं, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है ना, तो वो तुमसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारी मधुरता के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा व्यवहार देखा था। और सुनो, जो तुम्हारी ये औषधियाँ हैं ना, ये ख़त्म होने वाली है मेरे बच्चे बहुत जल्द। तो एक काम करो, जाकर औषधियाँ ले आओ, जिससे तुम समय पर शुरू कर सको। नहीं तो अक्सर क्या होता है, औषधियाँ ख़त्म होती हैं, फिर तुम लाने में आलस करते हो, फिर लाते नहीं हो, फिर औषधियाँ खाने में तुम्हें बहुत दिन लग जाते हैं, तुम्हारा बहुत दूरियाँ हो जाती हैं समय की, दिनों की मेरे बच्चे। और वो इलाज ढंग से नहीं हो पाता, जो डॉक्टर के निर्देश अनुसार होता है वो नहीं हो पाता। तो उससे पहले ख़त्म हो, उससे पहले ले आओ मेरे बच्चे, ले आओ। और सुनो, आज शनिवार है, अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना मत भूलना। और आज का दिन तुम्हारा बहुत व्यस्त था ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत व्यस्त थे ना तुम आज, मैं जानता हूँ। आज तुम बहुत थक गए हो, आज आराम से सोना मेरे बच्चे, आराम से, कोई चिंता मत रखना, आज आराम से सोना। मैं तुम्हें खुद आकर सुलाऊंगा, क्योंकि आज तुम बहुत थक गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे ऊपर आज बहुत सारा काम था, तुमने आज बहुत काम किया, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत थक गए हो। तो आज आराम करना, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।